आज हम पेरेंटल बिहेवियर में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं उसका अगला टॉपिक जिसमें है वेनिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी उनका जो संतति ऑफस्प्रिंग होती है उसका दूर छड़ाने संबंधी अंतर्विरोध। तो हम देखते हैं कभी हमने इस पर विचार भी किया होगा कि किस प्रकार माताएं बच्चों को प्राइमरी स्टेज में उनके पास बनी रहती हैं तथा उनका जो बच्चा होता है उसको पोषण देने में ही लगी रहती हैं। और सेकंड स्टेज में हम देखते हैं कि जब उनका बच्चा कुछ सेल्फ डिपेंड हो जाता है तथा स्वयं पोषण के हेतु पहल करता है, इसके बाद की अवस्था में माताएं संपर्क टालती रहती हैं, यानी उनसे दूर होती जाती हैं तथा बच्चों को स्तनपान कराने की इच्छा नहीं रखती हैं। इस तीसरी अवस्था में पहले तो जो माताएं होती हैं वो धीमे से परंतु बाद में अधिक दृढ़ता से शिशु को अस्वीकार करने लगती हैं, थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। शिशु ऐसे में अधिक समय रोने चीखने में बिताते हैं। माता और पिता और ऑफ स्प्रिंग के बीच सिर्फ दूध छुड़ाने के मामले में ही अंतर्विरोध नहीं होता है और वो उनसे दूर छुड़ाकर जो होती हैं वो चली जाती हैं और बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाता है। एक होता है इसमें गोद लेने संबंधी अंतर्विरोध। एक अन्य अंतर्विरोध जो सामान्य देखा जाता है कि माता द्वारा बच्चों को पीठ पर बिठाने या गोद में रखने से संबंधित होता है। यह भी दूध छुड़ाने संबंधी अंतर्विरोध जैसा ही होता है, जिसमें पहले तो माता सभी कामों में पहल करती है परंतु फिर यह पहल घटती जाती है, जिससे शिशु विचलित होता है, रोने लगता है, चीखने लग जाता है, गुस्सा हो जाता है। माता उसमें गोद में नहीं रखती है परंतु वह बच्चा क्या होता है, वो अपनी माता की गोद में ही लदा रहना चाहता है। शिशुओं को आखिरकार अपने आप चलता तो सीखना ही होता है। गोद लेने का लक्षण होता है मानवेतर जो प्राइमेट्स होते हैं वो भली प्रकार से देखा जा सकता है। बहुत बार तो जो उनके बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं वो भी माता की पीठ पे लदने की कोशिश करते हैं। एक होता है टेम्पर टेंट्रम्स, यानी जिद में पागल हो जाना, पगला हो जाता है एकदम, जिनमें बच्चों को चीखना चिल्लाना अंतर्विरोध का एक ही और आयाम है। कई बार हम अपने देखते हैं अपने परिवेश में कि कोई बच्चा जिद में एक तरह से पागल की तरह बिहेवियर करता है, मिट्टी में लोट-पोट हो जाता है, गुस्सा करता है, कीचड़ में कूद जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता उन्हें तिरस्कृत यानी अपन से दूर करना प्रारंभ कर देती है, तो बच्चा जिद में माता के हाथों से चिपक जाता है, उसके बालों को खींचता है, चीखता है, चिल्लाता है। और जो एक क्वाला फीमेल होती है वो इस तरह का बिहेवियर प्रदर्शित करने पर अपने बच्चे की पिटाई कर डालती है। इस तरह से का जो बिहेवियर होता है वो औरंगुटान व अनेक अन्य प्राइमेट्स जैसे चिंपैंजी, मनुष्य में देखने को मिलते हैं। विशेषकर जो दूध छुड़ाने की चरम अवस्था में बच्चे अपने माता पिता को अपने तरीके से चलाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके काम लेते हैं कि माता पिता हमारे अनुरूप चलें। एक स्टडी में जैन गुडाल ने पाया कि बच्चों द्वारा जिद को प्रदर्शित करने पर चिंपैंजी फीमेल तनावग्रस्त व विकल हो जाती है तथा उसके पास आकर उसे शांत करती है तथा उसे दूध पिलाने लगती है। इस तरह की जिद से बच्चे को लाभ मिलता है। एक ऐसा बच्चा जिसे तिरस्कृत किया जाता है वह वास्तविकता से अधिक छोटा व ऐसा ही दिखने की कोशिश करता है, वो बेचारा बना रहता है और बेचारा बना रहेगा तो उसकी माता हमेशा उसकी सपोर्ट करेगी। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, अतः जो शिशु छोटा बनकर माता पिता की देखभाल हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार का ये बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं पेरेंट्स केयर इन एनिमल्स। जंतुओं में किस तरह से पेरेंटल केयर होती है, तो देखते हैं कि जो पेरेंटल जो
पेरेंटल केयर वर्ड है, इसका प्रयोग सामान्यतः जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, परंतु जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी यह अधिक उपयुक्त होता है। चलो उनमें पूरा बच्चा नहीं होता तो वो कम से कम एग की तो केयर करते हैं, उनको ब्रूड केयर कहते हैं। सामाजिक जीन विशेषकर संघ आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वर्ग के जो कीट होते हैं कुछ हद तक ब्रूड केयर को प्रदर्शित करते हैं। ये हमने देखा है कि आर्थ्रोपोड्स अपने बच्चे की देखरेख वो अनेक तरीक़ों से करते हैं। वे लार्वा को भावी भोजन के निकट अंडे देते हैं, वे लार्वा के भावी भोजन में ही अंडे देते हैं, वे अपने शरीर पर अंडों को लादे रखते हैं, वे अपने लार्वा के लिए विशेष कक्ष व घोंसले बना सकते हैं। उनके जो नेस्ट होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो एग तथा जो हैचिंग लार्वा होता है उसको गर्म रखते हैं तथा सीजन और जो उनके हंटर होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे में ये ऐसे सुरक्षित स्थान हैं जहाँ फीमेल आसानी से एग लेइंग करती है तथा वह उसका जो लाइफ पार्टनर होता है उनकी केयर कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स नेस्ट बनाने में बहुत दिन या वीक बिताते हैं, जबकि कुछ तो सिर्फ मिट्टी में एक गर्त बनाकर या टहनियों का एक झुंड बनाकर ही एग लेइंग करते हैं। कुछ तो दूसरे के जो नेस्ट होते हैं उस पर कब्जा जमा लेते हैं या दूसरों के छोड़े गए जो नेस्ट का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो बर्ड्स में विभिन्न घोंसलों में गुंबदाकार लटके हुए कप के समान कोटर में छेद, बिल, कीचड़, लार व मलबा शामिल हैं। ऐसे नेस्ट जो रॉक्स होती हैं, हाउसेज होते हैं, वाटर होते हैं या उसके पास के जो ओपन एरियाज़ होते हैं उनमें, और जो हर्ब होती है, खरपतवार होती हैं, पेड़ व झाड़ियों के नीचे, दरारों में, पेड़ों के खोखलों में हो सकते हैं। जंतु द्वारा विशेष रूप से जो कीट, मछलियों, पक्षियों द्वारा बनाए गए नेस्ट इतने विविध प्रकार के होते हैं कि इनके प्रकार व संरचना पर एक बड़ा अध्याय लिखा जा सकता है। डिस्ट्रोफैप्टिक कीट अपने एग लार्वा के जो फूड स्टफ होता है उसी में देते हैं। तो जो बटरफ्लाई होती है यूट्रोफैप्टिक कीट उनके जो लार्वा लीफ खाते हैं और अपने एग लीफ पर ही देते हैं। कुछ अपने जो एगों को प्रोटेक्टिव कवच प्रदान करते हैं तो कुछ प्रोटेक्शन के लिए अपने अंडे व लार्वा के साथ रहते हैं। कुछ घोंसले बनाकर लार्वा के साथ उनमें भोजन भी रख देते हैं। लीफ रोलिंग बीवल विकिस्टिकस बेटुली जो लीफ को मोड़कर एक सिगार की आकृति बनाकर उसमें घोंसला बनाते हैं, और हाइड्रोफेलिडी कुल के जो कीट होते हैं एक तिरती हुई जो स्ट्रक्चर बनाकर उसमें एग देते हैं जिससे उनके एग वो क्या होता है डूबते नहीं हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से ये अपने घोंसले बनाकर अपनी संतति को सुरक्षित व पूरा पेरेंटल केयर प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से जो लोअर जो एनिमल्स होते हैं वो भी पेरेंटल बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं।